मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। तो आज के ब्लॉग में होगा, आज मैंने कुछ क्लीनिंग वगैरह की है तो बस वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आज मैं बात करूँगी एक दूसरी जो सिस्टर है मेरी, उन्हीं के बारे में। तो मैं आज आप लोगों से ये बात करूँगी कि लोग कितने जल्दी अपनी जो है दूसरों के बारे में अपनी जो राय है वो बना लेते हैं, जो बहुत ही गलत है। और वो किसी और ने नहीं बनाई है, मैंने खुद ही उनके बारे में ऐसी राय बना ली थी कि वो सक्सेस हैं इसलिए उनको घमंडी है, या मतलब कुछ भी हम लोग ऐसा सोच लेते हैं क्योंकि वो सक्सेस उनको मिल चुकी है, सक्सेसफुल है। तो मैंने ही सोचा था उनके बारे में। लेकिन जब आज मैंने एक चैनल है जोश तक, उसमें मैंने जब उनको देखा और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, तब मुझे लगा कि देखो मैं कितनी गलत थी और मैंने इनके बारे में कितना गलत सोचा कि मतलब ये ऐसी हैं। क्योंकि एक दो बार जैसे मैंने उनका चैनल देखा और मैंने उनको, चूँकि उन्होंने ऐसी बात करी तो मुझे अपने यहाँ जैसी उनकी लैंग्वेज लगी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो डियर। तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है और इतना टाइम उनके पास नहीं होता है। हम लोग छोटे छोटे चैनल वाले भी रिप्लाई इतनी जल्दी, मतलब थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। जब हमें फुर्सत मिलती है फिर हम कमेंट देखते हैं, फिर हम रिप्लाई करते हैं। तो उनका तो ऐसे कितना बड़ा चैनल है तो उनके लाखों में कमेंट ही आ जाते हैं, तो फिर सबका रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि इनको घमंड है शायद, क्योंकि ये बड़े यूट्यूबर हैं, तो इन्होंने इसलिए मुझे रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने बहुत गलत सोचा था। तो मुझे आज जब मैंने उनका कहानी उन्होंने अपने मुंह से सुनाई, जो उस तक में आते हैं जो लोग जो मतलब ज़मीन से उठ के और बहुत ज़्यादा सक्सेस जिनको मिल जाती है, वो जो उस तक वाले उनको बुलाते हैं। तो उनका अपना जो एक कहानी होती है संघर्ष की, वो सुनाते हैं वो लोग। तो उन्होंने सुनाई, तब मुझे लगा कि मैं कितनी गलत थी इस लेडीज में। मतलब कितनी मेहनत करी, कितना संघर्ष किया और कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँची। तो फिर मुझे अपने आप में थोड़ा सा बुरा लगा। मैंने सोचा कि मैं मतलब कहाँ शेयर करूं कि मैंने कितना गलत सोचा था। ऐसा हर किसी के बारे में हम लोगों को बगैर उसको जाने नहीं अपनी राय बनानी चाहिए। और ऐसा सबके साथ होता है, सभी ऐसी है, मतलब एक ही उसमें अपनी अपनी राय बना लेते हैं कि ये ऐसा है इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। जबकि देखना चाहिए। तो वो जब वो संघर्ष कर रही थी, मतलब उसने इतना संघर्ष किया, तब लोगों ने ताने के अलावा कुछ भी नहीं किया। किसी ने मदद तो करने, तो इंसान को अपने आप से सोचना चाहिए, अपने आप को रख के सोचना चाहिए। मदद किसी ने नहीं करी, किसी ने भी नहीं करी। और मतलब एक पेरेंट्स के अलावा उनके पेरेंट्स ने उनकी हेल्प करी, यहाँ तक कि हस्बैंड ने तक नहीं करी और किसी ने भी नहीं करी। और आज जब वो सक्सेस हो गए तो सब तारीफों के पुल बांध रहे हैं, हस्बैंड भी आगे पीछे घूम रहे हैं, मतलब सब ठीक हो गया उनकी लाइफ में। इसके पहले सब कुछ बिखरा हुआ था, कुछ भी उनका भी अपना नहीं था। 2 बच्चियों के साथ बेचारी किस तरीके से संघर्ष किया, कैसे अपने आप को स्थापित किया इस जगह पे। तो तब कोई नहीं आया, सब तब सिर्फ ताने देने वाले आए। और अब अगर वो सक्सेस हो गई हैं तो हर कोई उनसे मतलब हेल्प मांगता है। तो थोड़ा सा मांगने वाले को भी सोचना चाहिए कि उस टाइम पे कहाँ थे आप। तो मुझे नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा हुआ। तो यही सबसे बड़ी गलती है कि हमें सब सामने वाले के बारे में कुछ पता नहीं होता है तो हमें उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। जो कुछ भी है, जब हम उसके बारे में पूरी तरीके से पता कर लें, उसको समझ लें, उसके बाद राय बनानी चाहिए। तो मैंने तो एक ही कमेंट करने के बाद राय बना ली थी कि इनको बहुत घमंड है, कि ये बड़े यूट्यूबर हैं। तो ये गलत बात है। और मैंने जो बनाई थी तो मैंने इसीलिए आज मैं यहाँ पे इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे आके अपनी गलती को जो है स्वीकार कर रही हूँ कि मैंने ऐसा सोचा। उसके लिए मुझे नहीं सोचना चाहिए था, ये गलत है। इस तरीके से राय हमें किसी के बारे में भी नहीं बनानी चाहिए जब तक कि हम उसके बारे में पूरी तरीके से ना जान गए हों। तो
आज मैंने यही आप लोगों के साथ शेयर किया है। और रक्षा की रसोई करके उनका चैनल है, और ये मुझे आज ही पता चला है, जब मैंने उनका ये जोश तक में जो कहानी सुनी तब मुझे पता चला कि ये हमारे बगल से ही है और राठ से हैं। ये रक्षा की रसोई की जो रक्षा है, ऑनर है चैनल की, वो राठ से ही है। तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि हमारे आसपास वाले इतने इतना बड़ा ही चैनल है और राठ की हैं। ये हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोगों का कॉलेज वही है, वहीं पढ़ाई भी हम लोगों ने वहीं करी है, राठ में ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि अगर कोई रक्षा की रसोई को जानता है तो वो मैं बता देती हूँ कि वो हमारे यहाँ की हैं। तो चलिए ठीक है, तो नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, और एक लाइक कर दिया करें, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं। कूड़े वाला आ गया है तो हम फेंक देते हैं कूड़ा। और ये आज क्या है, गाना नहीं बजा रहा था तो मैंने शूट कर लिया था, नहीं तो फिर आवाज़ कम वो करनी पड़ती है, उसकी कट करनी पड़ती है। तो नहीं तो ये बस ये गाना बजाता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो आज नहीं बजा रहा था तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ आज। तो बस कूड़ा डालने के बाद आ जाऊँगी मैं अंदर, और अभी बजा होगा शायद 8 बजे के समथिंग आता है ये। और इसके बाद मैं अब क्या है कि छुट्टियां चल रही हैं तो खाने पीने का कुछ रूटीन है नहीं कि कब क्या बनना है, क्योंकि अगर नाश्ता बन गया तो फिर खाने का पूरा दिन मेरा होता रहता है किचन में ही। तो मैंने पहले सोचा कपड़े धो लूँ, क्योंकि फिर धूप हो जाती है तो कपड़ों को यहाँ पे भी आ जाती है धूप। तो फिर मैंने वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा चलो पहले कपड़े धुल लेती हूँ। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जैसे इन लोगों की छुट्टियाँ हो गई हैं तो यूनिफॉर्म वगैरह है वो उसको धुल के और रख देंगे हम, अभी कुछ दिनों के लिए ज़रूरत है नहीं तो फिर बाद में निकालेंगे। तो ये इसकी यूनिफॉर्म है संयोग की और इसकी गुनगुन की, तो इन लोगों की यूनिफॉर्म जो है मैं हाथ से ही धुलती हूँ, और इसके बाद मशीन में तो डालूँगी, लेकिन अभी मैं हाथ से धुलूँगी। संयोग की सबसे ज़्यादा गंदी होती है क्योंकि वो अभी छोटा है, तो बहुत कॉलर वगैरह जो है उसकी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो ब्रश से कर देती हूँ इनको। और यूनिफॉर्म कुछ ज़्यादा ही गंदी हो जाती हैं तो फिर मैंने इनको डाल रही हूँ। जो कुछ मशीन में धुलना है तो वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, और बाकी के कपड़े जो हैं वो मैं हाथ से धुलूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फुला दिए थे इसको सर्फ में, और इसके बाद मैं यहाँ हाथ से धुल लूँगी, ब्रश से अच्छे से धुल लूँगी, फिर इसके बाद मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि मैं पूरे तरीके से नहीं धुलूँगी, सिर्फ मैं ब्रश लगा दूँगी इसमें तो साफ़ हो जाएगा। तो अंदर से मैं ब्रश लेके आ रही हूँ, अभी अंदर रखा हुआ है, तो बस मैं यहाँ से आने के बाद इसमें ब्रश से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यही है मेरा रूटीन होता है, जो मैं जैसे कि ऐसे कपड़े होते हैं ना तो इनमें मैं हमेशा ब्रश लगा देती हूँ और फिर इसके बाद मशीन में डालती हूँ। और मशीन में पता नहीं क्यों मुझे हाथ से धोने से ज़्यादा मशीन में वो लगता है, क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है मशीन में, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उतना साफ़ नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है उतना साफ़ होता है जितना कि हाथ से होता है। और अब ये देखिए मुझे इनके बच्चों के कपड़ों में अगर यूनिफॉर्म में हम यहाँ ब्रश नहीं लगाते हैं ना तो वो हल्का सा गंदा सा रहता है मशीन में, उतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। तो मैं हमेशा ही अपने इनको बच्चों के कपड़े हैं या जिसके भी मुझे थोड़ी सी भी गंदे दिखते हैं ना तो फिर उनको ब्रश से साफ़ करने के बाद मशीन में डाल देती हूँ। और मशीन का मैं कपड़े में तभी धोती हूँ जब मुझे टाइम होता है, जब मैं जल्दी में होती हूँ ना तब मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मशीन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एक उलझन भरा काम होता है मशीन में कपड़े धुलना, क्योंकि मशीन में डालो फिर इसके बाद वो फिर निकाल के फैलाने जाओ। और इसमें क्या है कि अपना निरमा में डाल दिया, उसके बाद अपने हाथों से धुला और अच्छे पानी से खंगाल के और अपना निचोड़ के डाल दिया। मुझे मशीन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और कपड़े जो है साफ़ नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कपड़े भी बर्बाद हो जाते हैं, बहुत जल्दी कपड़े फटते हैं। और सिलाई तो ऐसा है कि जितनी बार भी आप मशीन में कपड़े धुलेंगे उतनी बार सिलाई खुल जाएगी। तो ये मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ। बेडशीट वगैरह अच्छे से धुल जाती हैं, और जो भारी कपड़े होते हैं जैसे कि तो वो मशीन में अच्छे से धुलते हैं। और वो मैं सर्दियों में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मशीन में काम करना, क्योंकि कपड़े सूखते नहीं हैं, तो मशीन में कपड़े सूख भी जाते हैं, वो हो जाता है। तो मशीन में ज़्यादातर सर्दियों में ही धुलती हूँ, गर्मियों में हाथ से ही करती हूँ,
और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इस एरिया को भी धो दूँगी और इसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। और ये वाली क्लिप जो है वो मेरी आज की नहीं है, ये क्लिप शायद कल की है, तो मैंने लगा दी थी। ये तो मैं इस रूम में हमेशा मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों अब ये आदत भी मेरी है एक कि मुझे वो खड़े होके जो वाला मॉप होता है ना, उससे मुझे पोछा लगाना, मतलब मुझे पोछा में भी संतुष्टि नहीं होती है। मुझे लगता है गंदा गंदा सा रहता है, उतने अच्छे से नहीं लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही है और मिलेंगे हम आपको कल के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।